आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो नए नए मैदान भी बन रहे हैं। पीओके को लेकर के अमेरिका और रूस के बयान के बाद पाकिस्तान पहले ही पूरी तरह से बौखला चुका है। हाल यह बन चुका है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जल्द ही कश्मीर का हिस्सा भी उसके हाथ से छूटने वाला है और इसको लेकर के वह पूरी तरह से चिंतित भी हो चुका है, क्योंकि यूएनएससी की बैठक में 193 देशों में सिर्फ चाइना समेत 13 मुस्लिम कंट्री ही पाकिस्तान के पक्ष में पीओके को लेकर समर्थन दे रहे थे। बाकी 180 देशों का समर्थन भारत की तरफ से था और इस बात से पाकिस्तान को यह अंदाज़ा लग चुका है कि अब पीओके उसके हाथ से जाने वाला है और अब पीओके पर भी बहुत ही जल्द भारत का कब्जा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर को सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि भारत ने एक बार फिर से वह पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है। भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपने अस्थायी रूप से सदस्यता और कदम रखने के साथ ही पूरी दुनिया को पहले ही चौंका दिया था। लेकिन अब जो भारत ने यूनाइटेड नेशन की अस्थायी सदस्यता मिलने के बाद हुई पहली मीटिंग में जो किया, उसके बाद से तो पाकिस्तान, तुर्की, ईरान जैसे देशों के होश उड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, सबसे अहम खबर सामने आ रही है पीओके को लेकर के। जी हाँ, भारत अब जल्द ही पीओके का हिस्सा वापस लेने की तैयारी में आ चुका है और इसको लेकर के भारत ने सबसे अहम कदम, जो अब तक भारत इस पल का इंतज़ार कई दशकों से कर रहा था, वह इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। यानी कि अब एक बार फिर से कश्मीर पूरा का पूरा हमारा होने वाला है। पाकिस्तान को इसका 1 इंच का टुकड़ा भी अब नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर यह खबर इस वक्त सामने आ रही है? तो वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही दूसरी तरफ तुर्की ने भी भारत को लेकर के बहुत ही बड़ा यूनाइटेड नेशन के मंच से बोल दिया है, जिसके बाद इसका झटका भी पाकिस्तान को ही उल्टा लग चुका है, क्योंकि अब तक तुर्की पाकिस्तान को लेकर के लगातार सपोर्ट कर रहा था। चीन पाकिस्तान को लेकर के हर बार इस बात को लेकर कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, लेकिन अब वह सपोर्ट भी ख़त्म हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन ने भी पाकिस्तान को अब भारत की संप्रभुता को लेकर के सीधा चेतावनी दे डाली है। तो क्या है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, साथ ही कश्मीर को लेकर के क्या खबर सामने आ रही है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरनेशनल से जुड़ी हर पल की अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। अगर आप भी इंटरनेशनल खबरों में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, साथ ही अगर आप भी भारत देश से प्रेम करते हैं और आप भी सच्चे भारतवासी हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में अपना वह कीर्तिमान, वह परचम लहरा चुका है जिसका इंतज़ार अब तक पूरा देशवासी कर रहे थे। इसलिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के कदम पड़ते ही पूरा यूनाइटेड नेशन भारत का मुरीद हो चुका है। हाल यह बन चुका है कि यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्य रह चुके 5 देशों में सबसे पावरफुल अमेरिका की भी साख भारत के नीचे हो चुकी है। जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा था, उसके साथ ही यह चर्चा तेज हो चुकी थी। लेकिन अब इस वक्त जो खबर यूनाइटेड नेशन से सामने आई है, उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब भी किसी बात को लेकर के बात होती थी तो पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अड़ जाता था। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के उसने जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, इस मामले को लेकर भी पाकिस्तान ने बहुत ज़ोर शोर से यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखी थी। उस वक्त तुर्की, चीन, ईरान जैसे देशों ने पूरा का पूरा मुस्लिम देश का जो समूह है, उसने चीन और उसके साथ मिलकर पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया था। लेकिन अब यह बात पूरी तरह से बदल चुका है
भारत ने अपनी ताकत और बढ़ते हुए अपनी पावर के दम पर जो किया, अब आप वह सुनने जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने इस वक्त इतिहास की सबसे बड़ी भूल को अपनी सुधारने की कोशिश में लग चुका है और इसकी बहुत अहम पड़ाव को भी भारत ने पार कर लिया है। जी हाँ, भारत ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर के यूनाइटेड नेशन में बिल रख दिया, जिसके बाद से यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के जो बिल है उसमें लगभग 70% देशों ने अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि दोस्तों 193 देशों में लगभग 160 से ज़्यादा देशों ने अपना समर्थन भारत के पक्ष में दे दिया है और उन देशों ने यह मान लिया है कि कश्मीर का हिस्सा वापस भारत को मिल जाना चाहिए। और इस खबर के आने के साथ ही पाकिस्तान को पूरे यूएन के बीच भरे यूएन में इंटरनेशनल बेइज्जती भी हो चुकी है। जी हाँ, अब वो कैसे हुई ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान के सबसे करीबी माने जाने वाले मुस्लिम कंट्री ईरान और तुर्की आते हैं। पाकिस्तान भले ही कुछ भी गलत कह रहा हो, लेकिन ईरान और तुर्की अब तक हमेशा उसका सपोर्ट करते थे। यहाँ तक कि कश्मीर के मुद्दे में जब धारा 370 भारत ने अपने यहाँ से हटाया था, इस मामले को लेकर भी पाकिस्तान ने अपनी बात रखी थी और तुर्की और ईरान साथ ही साथ चीन ने भी इसका भरपूर समर्थन किया था। लेकिन जब तुर्की, ईरान और चीन तीनों के मुंह पर भारत की यूएन में अस्थायी सदस्य बनने के साथ ही अब इन तीनों देशों के मुंह पर ताला लग चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान को जो सपोर्ट करते थे वो देश एकदम से पाकिस्तान से अपना समर्थन वापस खींच चुके हैं। तुर्की ने यूनाइटेड नेशन के बीच खड़े होकर के पाकिस्तान की जिस कदर से पलटी मारी है, पाकिस्तान के सामने वह पाकिस्तान किसी भी सदमे से दोस्तों ये कम नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त खबर सामने आ रही है पीओके मामले को लेकर के। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बजाय तुर्की ने साफ कहा है कि भारत की संप्रभुता का सवाल है और भारत की संप्रभुता के सवाल के बीच में मुझे नहीं लगता कि हमें इस मामले में कूदना चाहिए। यह कहते हुए उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे से, यानी कि कश्मीर के इस हिस्से के लेकर चल रहे विवाद को लेकर के उन्होंने अपने आप को सीधा अलग कर लिया है। और यहाँ तक कि जो सपोर्ट को लेकर के कश्मीर पर बात आई थी तो उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट भी नहीं किया। वहीं ईरान ने भी कुछ ऐसा ही किया है। बाकी ईरान ने भी इस मामले को लेकर के सीधा चुपचाप अपनी कन्नी काट दी है, यानी पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया है। अब ईरान ने भी तो वही दूसरी तरफ बिलबिलाया हुआ चीन, जो अब तक क्वाड को लेकर के लगातार भारत, अमेरिका और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को अपने निशाने पर दे रहा था, वह बिलबिलाया हुआ चीन भी अपने दोनों हाथ खड़े कर चुका है। क्योंकि वास्तव में अब भारत की यूनाइटेड नेशन में पहुंचने के साथ ही वीटो के नियम में भी बड़े बदलाव भारत ने कर दिए हैं। जी हाँ, वीटो के नियम में बदलाव करने के साथ ही अब ऐसा नहीं रहेगा कि किसी देश को अस्थायी सदस्य होने के साथ उसे उस पद से हटाया नहीं जा सकता। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस देश को भारत यूनाइटेड नेशन से बाहर करने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। इसलिए वह देश पूरी तरह से सांस रोककर बैठा हुआ है यूनाइटेड नेशन में और किसी भी चीज़ को लेकर के अपनी कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दे रहा है। हालांकि बीते 2 दिन पहले चीन ने फुकदने की भी कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन अमेरिका ने वह चाटा मारा जिसके बाद चीन वापस दबक कर बैठ गया। अमेरिका ने चीन की तरफ से इंपोर्ट किए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयर, सभी मोटर व्हीकल्स और यहाँ तक कि कैमरा, सीसीटीवी और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पर एकदम से बैन लगा दिया है। जिसके बाद चीन का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अमेरिका से होता था, अब वह रुक गया है और भारत भी कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में है। और अगर भारत भी इस पर बैन लगा देता है तो चीन का 70% इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट थम जाएगा। और यही वजह है कि चीन बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है किसी भी मैटर में यूनाइटेड में। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि चीन कितना बड़ा दोमुंहा वाला सांप है। वो अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को भी किनारे कर दिया है और पाकिस्तान के भी मैटर पर अपना यूनाइटेड नेशन में मुंह नहीं खोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उससे भी ज़्यादा कमाल की है। जी हाँ, एक बार फिर से रूस ने वह कर दिखाया है जिसका इंतज़ार हम सभी को एक लंबे अरसे से कर रहे थे। भारत की यूनाइटेड नेशन में कदम रखने के साथ ही रूस को तो ऐसा लग रहा है कि मानो दोहरी पावर मिल चुकी है। रूस अब तक जो यूक्रेन को लेकर के कुछ हद तक
सील दिखा रहा था, अब वह पूरी तरह से मोर्चे पर आ खड़ा हुआ है। रूस ने साफ कह दिया कि यूक्रेन जब तक अपनी तरफ से युद्ध बंदियों को नहीं छोड़ेगा, साथ ही साथ अपनी तरफ से पहले हथियार नहीं डालता है, तब तक रूस हमले थमने वाला नहीं है। और इसी चीज़ पर पॉलिटिक्स खेलते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत से बात की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने भारत की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश भी की। जी हाँ, उन्होंने एक तरफ तो भारत के साथ अपने शांति समझौतों को लेकर बात रखी, तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हमारे बीच में शांति समझौता हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ भारत के पीएम से मिलने के तुरंत बाद उन्होंने जाकर के एक बहुत ही बड़ी अमेरिका की अल्ट्रीज गन फैक्ट्री के साथ समझौता किया। जी हाँ, जहाँ पर भारी संख्या में मिसाइल के गोले बारूद के साथ उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई, वहाँ पर ऑटोग्राफ भी दिया। बात सीधा संकेत था कि रूस को इस बार दिखाना चाह रहे थे, और रूस को दिखाने के बाद अब जो प्रतिक्रिया भारत ने देनी थी वो पीछे रह गई है। लेकिन अमेरिका ने इसको लेकर के जो प्रतिक्रिया दे दी है, उसके बाद यूक्रेन के तो होश ही उड़ गए हैं। जी हाँ, अभी तक अमेरिका रूस यूक्रेन को अपने हथियार को सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर इस मामले को लेकर यूक्रेन जानबूझकर इस मामले को खींचने की कोशिश करता है तो वो व्लादिमीर पुतिन के सामने यूक्रेन को अगली बार में सामने बैठाएगा। इसके बाद आमने सामने होकर जवाब देना पड़ेगा। हालांकि इन दोनों पर बहस चल रही है, फिलहाल देखने को आगे क्या मिलता है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।